जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रवि शर्मा और आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर आधारित एक स्वरचित रचना लेकर। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। श्री कृष्ण नारायण के 8वें अवतार हैं, जिनका जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन अर्धरात्रि यानी कि 12 बजे हुआ था। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की जन्मलीला पर ये कविता। उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे। मास भाद्रपद तिथि अष्टमी, अति उत्तम संयोग ग्रहों का। पुलकित मन उत्साह धरा पर नव जीवन था ऋतुओं का। अर्धनिशा का समय रोहिणी नक्षत्रों की वेला थी। जन्मे कारागार में कान्हा वो एक अद्भुत लीला थी। चहुओर अंधेरा छाया था, द्वारपाल सब मूर्छित थे। वसुदेव देव की इस लीला से एकदम से आशंकित थे। अंबर से लेकर धरती पर खुशियों की वेला फूट पड़ी, पर मात पिता की छाती पर एक विरह वेदना टूट पड़ी। 6 पुत्रों की मृत्यु से दोनों उबर अभी ना पाए थे, अतएव वे कान्हा के जीवन को लेकर भी घबराए थे अनजान कि स्वयं नारायण उनकी गोदी में आए हैं। उनको कोई कैसे मार सके जिससे सब जीवन पाए हैं। बिजली कड़की और आसमान से एक भीषण संकेत हुआ, घबराओ ना वसुदेव तुम, ऐसा एक आदेश हुआ। जंजीरें हाथों से छूटी, द्वार के सारे ताले टूट गए। वरुण देव जब बरसे तो नदियाँ और नाले फूट गए। शेषनाग ने फन फैला कर धर्म अपना निभा दिया। यमुना मैया ने अपने भीतर द्वार एक फिर बना दिया। कान्हा को लेकर वसुदेव जब यमुना पार निकल आए, मित्र नंद के घर के बाहर कुछ क्षण थोड़ा घबराए। जब वसुदेव जी अपने लल्ला कान्हा को लेकर अपने मित्र नंद के घर गए, तभी क्या होता है, तभी नंद ने द्वार खोलकर मित्र को भीतर बुला लिया। कहा नंद ने, वसुदेव तुमने मुझ पर उपकार किया है, अहो भाग्य मेरा जो इस लीला में मैं भी भागी हूँ। अब कर्तव्य हमारा है, मैं जिन सबका निर्वाही हूँ। आज यशोदा ने घर पर एक कन्या को है जन्म दिया। मित्र उसे तुम ले जाओ, ऐसा एक विकल्प किया। कन्या को देख क्षणिक कंस के मन में करुणा फूट पड़े। वो अत्याचारी के तन पर अनुग्रह का पर्वत टूट पड़े। नहीं नंद में स्वार्थ भाव में पाप ये कैसे कर जाऊं। यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं नंद से कि नंद में ऐसा पाप कैसे कर सकता हूँ कि अपने पुत्र को यहाँ पर रखकर उसके बदले में कन्या को कंस के हाथों सौंप दूँ। तो वसुदेव जी कहते हैं कि नहीं नंद में स्वार्थ भाव में पाप ये कैसे कर जाऊँ, पुत्र प्रेम में कैसे मैं कन्या हत्यारा बन जाऊँ। ये स्वार्थ नहीं है वसुदेव, परमार्थ भाव को समझो तुम। देवों की लीला है ये सब, इस बात को थोड़ा परखो तुम। फिर नंद ने कान्हा का कन्या से एक पल में बदलाव किया। कन्या को देकर मित्र ने अपनी मित्रता का निर्वाह किया। उधर कंस के कानों में एक समाचार ने दस्तक दी। कन्या के जन्म की बातों ने उसके मन को एक राहत दी। तभी कंस को कुछ लोगों ने ऐसा एक संदेश दिया, हुआ पुत्र है किंतु संभव है तुमसे कोई कपट किया। समाचार मिलते ही कंस ज्वाला की भांति भड़क गया। देख कंस का रौद्र रूप देवकी का सीना धड़क गया। इस कन्या की हत्या कर बनता क्यों पाप का भागी है। अरे काल तेरा तो पुत्र था मेरा, अब तो तू अविनाशी है। रुदन देख निज भगिनी का वो दानव तनिक न घबराया। हाथों में लेकर कन्या को था कंस अचानक अकुलाया। एक क्षण में ही वो कन्या हाथों से अंतर्धान हुई। दशा कंस की जैसे मानो मृत्यु के समान हुई। तभी अचानक आसमान से माया ने कंस को समझाया, अरे मूर्ख अब काल तेरा तेरे ही सर पर मंडराया। जिसके वध को तू व्याकुल है उसका आदि ना अंत कोई। तेरा विनाश तो तय है, अब तूने बुद्धि जो है खोई। घड़ा पाप का छलक गया है, तेरा अंत सुनिश्चित है। कर ले तू चाहे जतन कोई, तेरा अब समय ही किंचित है। उधर यशोदा मैया कान्हा को टकटकी लगाए देख रही है। जग को खेल दिखाने वाले के संग मैया खेल रही है।
उत्सव में आए देव देवियां कान्हा के दर्शन को व्याकुल हैं। उधर कंस भी अपने काल के वध को लेकर आतुर है। श्याम रंग मनमोहक सूरत कान्हा मोर पंख से सजे हुए हैं। ग्वाल गोपियों और गायों के मन में कान्हा बसे हुए हैं।